गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल। आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पॉइंट F, D and E are midpoints of side AB, side BC and side AC respectively. Show that triangle FED is an equilateral triangle. यानी बिगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है और उनके तीनों के मिड पॉइंट गिवन है FDE। तो FDE इनसे हर एक साइड के वो मिड पॉइंट है। तो अब इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट F, E and D are the midpoint of side AB, AC and BC respectively. ये तीनों मिड पॉइंट हैं। तो अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो F और E इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट हैं, तो वो थर्ड लाइन के हाफ हो जाएगा, यानी FE को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ BC। देयरफॉर FE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही DE ये दोनों लाइन का मिड पॉइंट है D और E, तो वो AB के हाफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे DE इज इक्वल टू 1/2 AB। और FE का हो चुका है। अब हम लिखेंगे FD इस लाइन के का हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो AB और BC के मिड पॉइंट है F और D। तो हम लिखेंगे FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर 3। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब आपको ये गिवन है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल, बट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन ईच टर्म। अगर हमने सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिलेगा हाफ AB इक्वल टू हाफ BC इक्वल टू हाफ AC। और हाफ AB के लिए हम D लिख सकते हैं, तो D इक्वल टू हाफ BC के लिए हम लिख सकते हैं FE, और हाफ AC के लिए हम लिख सकते हैं FD। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों साइड्स जो है इक्वल है ना। DE इक्वल है FE के और FE B इक्वल है FD के। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों पॉइंट से जोड़ने वाला जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाय डेफिनेशन। और यही हमें शो करना था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर सेगमेंट पी डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ये सेगमेंट जो है पी डी ये मीडियन है, इसका मतलब वो क्यू आर का मिड पॉइंट डी हो जाएगा। फिर और क्या गिवन है, पॉइंट टी इज द मीडियन मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी, और इस पी डी का मिड पॉइंट टी है। प्रोड्यूस्ड क्यू टी इंटरसेक्ट पी आर एट एम, और क्यू टी प्रोड्यूस हो रही है जो कि पी आर को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन शो दैट पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3। पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3 ये हमको शो करना है। इसको शो करने के लिए हिंट भी गिवन है आपको कि ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम। डी एन आपको पैरेलल क्यू एन के ड्रॉ करना है। तो ये जो हिंट है हम उसके हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट डी एन पैरेलल टू सेगमेंट क्यू एम such that Q dash T dash M and P dash M dash N dash R। तो अब हम प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ में देखिए आपको T जो है वो मिड पॉइंट गिवन है पी डी का। तो अब ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल पी डी एन, इन ट्रायंगल पी डी एन पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। देखिए ये जो हमको शो करना है पी एम इक्वल टू पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3, तो हम ये शो कर सकते हैं अगर कि ये तीनों भी जो साइड्स हैं यानी पार्टीशन है वो इक्वल है, पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर, तो हम ये शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एम और एन को मिड पॉइंट शो करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले ये ट्रायंगल लिया पी डी एन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी, ये गिवन है आपको। और हमने कंस्ट्रक्शन में लिखे है कि टी एम पैरेलल टू डी एन, सेगमेंट टी एम इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एन बाय कंस्ट्रक्शन क्यू टी एम, इस तरीके से है। तो अब अगर टी मिड पॉइंट है और टी से जाने वाली लाइन टी एम ये पैरेलल है डी एन के थर्ड साइड के इस ट्रायंगल के, तो इसका मतलब एम भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा पी एन का। तो अब हम लिख सकते हैं पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट पी एन, ये हम लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल क्यू एम आर, यहाँ पे पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट है क्यू आर के, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पी डी इज ए मीडियन, तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर सिंस पी डी इज मीडियन, पी डी मीडियन होने से डी मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है, साथ में हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि
डी एन पैरेलल है क्यू एम के एंड सेगमेंट डी एन इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू एम बाय कंस्ट्रक्शन। तो डी मिड पॉइंट है और वो डी से बनने वाली ये जो लाइन है डी एन पैरेलल है क्यू एम के। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एन बी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसके, एम आर के। देयरफॉर पॉइंट एन इज मिड पॉइंट ऑफ segment MR. Again, by converse of, this is equation number 2, by converse of midpoint theorem. तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने शो किया है कि पॉइंट M मिड पॉइंट है सेगमेंट PN का, M मिड पॉइंट है PN का। तो हम क्या इक्वल लिख सकते हैं, PM इक्वल MN लिख सकते हैं। देयरफॉर PM इक्वल MN हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा है कि N मिड पॉइंट है MR का, तो MN इक्वल NR हो जाएगा। देयरफॉर MN इक्वल NR। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों को देखने पे पता चलता है कि ये तीनों जो सेगमेंट है वो इक्वल है, यानी PM इक्वल है MN के और MN इक्वल है NR के। इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, PMNR, ये चारों कोलिनियर पॉइंट है। तो PR को हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू PM प्लस MN प्लस NR। तो हम लिखेंगे PR इक्वल टू PM प्लस MN प्लस NR सिंस P डैश M डैश N डैश R। इस तरीके से चारों पॉइंट कोलिनियर है। तो अब PR को हम लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें देखिए कि MN और ND ये दोनों, ND नहीं NR, सॉरी इसको NR कीजिए। तो MN और NR जो है वो PM के इक्वल है, तो हम इनको भी PM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PM प्लस MN के लिए भी PM लिखेंगे हम और NR के लिए भी PM लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब PR इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम PM, 3 PM। देयरफॉर 1/3 इक्वल टू PM अपॉन PR। ये PR इसके डिनोमिनेटर में आ गया और ये लेफ्ट में जाके 1/3 हो गया। तो अब इसका मतलब दैट इज PM क्या है, PM अपॉन PR क्या है, 1/3 है। और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इन दोनों क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।